मैं हूं नवजोत सिद्धू। आज बड़ा अहम दिन, क्योंकि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगी। दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे और तीसरी बार, यानी कि हरियाणा में पहली बार किसी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इसी बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण यादव, नए चुने विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं। सीधा उनसे बात करेंगे। लक्ष्मण यादव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि विधायक दल की बैठक में आज क्या अहम हुआ? विधायक दल की बैठक में मैडम, विधायक दल का नेता चुना गया और विधायक दल का नेता हमारे कृष्ण बेदी जी ने पहला नाम लिया। उसको सेकंड करने का काम अनिल विज जी ने किया। बाकी फिर 8-7 और विधायकों ने किया। फिर अंत में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि आने वाले विधायक दल के नेता नायब सिंह सैनी जी, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे और जो कल बनने जा रहे हैं, उनको चुना गया। तो किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं रही, क्योंकि अमित शाह खुद आए इस बात पर मोहर लगाने, तो शाह की मोहर नायब सैनी के नाम पर लगी। तो अब इसको लेकर कोई भी किसी के बीच कोई मनमुटाव, क्योंकि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद कई लोग मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिशें, हसरतें दिखा रहे थे। नहीं, देखिए, हमारे गृह मंत्री जी आए थे, कार्यकर्ताओं की बैठक लेके गए थे चंडीगढ़ पंचकुला में ही, और प्रधानमंत्री देश के आदरणीय मोदी जी तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो कोई किंतु परंतु का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री एक बड़ी बैठक लेंगे शपथ ग्रहण समारोह के बाद। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लक्ष्मण जी? अभी मेरी जानकारी में वो चीज है नहीं, और वो तो अगर बैठक लेंगे और लेना भी चाहिए जाते जाते। अच्छा, तो क्या आपको तो पता ही है कि अब नए मंत्री कल बनेंगे, नई कैबिनेट बनेगी। हाँ, तो सबसे परिचय इस बारे में हो भी जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। नई कैबिनेट में कुछ नामों की चर्चा हो रही है, खुद को कहां देखते हैं लक्ष्मण यादव जी? मैं तो देखिए संगठन का कार्यकर्ता हूं। जहां हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जो हमारा संगठन है, जो निर्णय लेगा तो हमने तो उसी के अनुसार चलना होता है। क्योंकि आपको पता है पिछले 5 साल भी मैं विधायक रहा। कोसली की जनता ने अभूतपूर्व मेरे को आशीर्वाद दिया। अब मेरी सीट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बदली है, तो रेवाड़ी विधानसभा हुई है। तो यहाँ भी भरपूर मात्रा में लोगों ने सहयोग और अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया। वहाँ भी मैं 38-39 हजार से जीता था। यहाँ भी 29-29.5 हजार से लोगों ने मेरे को जिता के भेजा है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ भाई, ये हमारा कार्यकर्ताओं की जीत थी, मेरे क्षेत्र के लोगों ने जो मेहनत मशक्कत की उनकी जीत थी, मेरे केंद्रीय नेतृत्व की थी, प्रदेश नेतृत्व की थी, स्थानीय नेताओं की हमारे थी। तो सब ने मिलके ही आज ये रिजल्ट आपके सामने है कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार हम हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अब रेवाड़ी चिरंजीव राव को आपने हराया, आपने कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय दिया, तो एक उम्मीद तो कार्यकर्ताओं को रहती है कि वहां की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सरकार में हो। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि अगर आपको कैबिनेट में जगह मिलती है? निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं की उम्मीद होती है, ये बात ठीक है। लेकिन कार्यकर्ताओं को ये भी पता है कि संगठन के व्यक्ति हैं, जहाँ भी जिम्मेवारी संगठन हमारी लगाएगा उसके लिए हम तत्पर रहे हैं। कोई नए कार्यकर्ता तो है नहीं, वर्षों से आज ये मेरा तीसरा चुनाव है। 2005 में भी मैंने चुनाव लड़ा। तो लगातार वो सब समझते हैं, सब कार्यकर्ता, कि जो भी दायित्व मिलता है पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने का काम करें। इसीलिए मेरा सवाल है, क्योंकि आप सीनियर हैं, 2 बार के विधायक हैं, तीसरी बार विधानसभा पहुंच रहे हैं और उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राव इंद्रजीत के करीबी भी हैं। कुछ इस तरह की राजनीतिक अटकलें भी लगाई जा रही थी कि कैबिनेट में उस एरिया से अगर रिप्रेजेंटेशन होती है तो लक्ष्मण यादव या आरती राव। आप कहां देखते हैं लक्ष्मण जी? जहां भी मैंने बताया ना आपको, जहां संगठन जिम्मेवारी देगा, जहां लोकल जिम्मेवारी देंगे तो वो सब निभाएंगे।
और ये ठीक बात है, कार्यकर्ता जब मेहनत मशक्कत करता है तो उसका इंटरेस्ट रहता है कि मेरे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि को ताकत मिले। अभी कुछ भी खुलकर कहने से बच रहे हैं आप, नहीं खुलकर कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं? खुल के तो देखिए, मैंने शुरू में आपको कहा कि जो संगठन चाहेगा उसी हिसाब से काम करेंगे, इसमें बिना खुलने की तो कोई बात ही नहीं है। अभी तक मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को शामिल किया जाना है, क्या इसको लेकर कोई भी बातचीत हुई है? कोई किसी को अभी तक कोई इनवाइट या कुछ इस तरह की जानकारी, इंफॉर्मेशन दी गई है? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ है नहीं जी। किसी को गई हो तो मुझे पता नहीं, और ये मेरा इशू भी नहीं है। हाँ। ये संगठन का इशू है, किसको क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, ये उनकी जिम्मेवारियां हैं। अच्छा, अमित शाह क्या गुरु मंत्र देकर गए हैं विधायक दल की बैठक में? क्या कहकर गए वो सभी नए विधायकों को, नए मुख्यमंत्री को जाते हुए? देखिए, सभी विधायकों से मिलके गए हैं, सब विधायकों की सलाह मशुरा आपने देखा विधायक दल की बैठक में लेके गए हैं। तो ऐसा विशेष कुछ नहीं था, आज तो विधायक दल का नेता चुनना था। तो कल कैबिनेट नया गठन होगा, कल की फिर कल बात करेंगे। नहीं, अमित शाह ने जाते हुए नए विधायकों को कोई गुरु मंत्र नहीं दिया कि किस पैरामीटर पर अब आप बधाई दी है, गुरु मंत्र ही है, बधाई भी गुरु मंत्र है। और जाते जाते सबसे परिचय हुआ, सबसे मिलके गए हैं, सबने सर्वसम्मति दिखाई है, तो सबको बधाई देके गए हैं। तो आप इस नई सरकार को किस नजर से देख रहे हैं? तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी आपकी नजर में? देखिए, आपको तो पता ही है कि हरियाणा में ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हरियाणा की जनता ने हमारे 10 साल के कामों पे मोहर लगाने का काम किया है, और जनता इस बात को भली भांति जानती है कि अगर कोई सुशासन दे सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे सकता है, तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए लगातार हरियाणा का इतिहास रहा, लगातार तो नहीं बने, कोई भी भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला है कि क्योंकि हमने नई व्यवस्थाओं को खड़ा करने का काम हरियाणा प्रदेश में किया है। आदरणीय नायब सैनी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने और हमारे नेताओं ने, सब ने मिलके ये काम किया है। तो निश्चित तौर पे, और हमारे क्षेत्र के आपने देखा कि राव इंद्रजीत भी बड़े चेहरे हैं और उनका भी बड़ा योगदान क्षेत्र में रहा है। तो सब ने मिलके किया है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये तो सामूहिक प्रयास और प्रयत्न है जिसका आज आप तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार देख रहे हैं। तो जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि तीसरी बार मौका मिला है। निश्चित तौर पे चैलेंज तो होता ही है, जब तीसरी बार मौका मिला है तो उन व्यवस्थाएं जो पिछली हमने आधार मजबूत किया था उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और विकास की तो बहुत लंबी लिस्ट है, और हमारे आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व 10 साल से इस देश को विश्व में, आपको पता है, सम्मान बढ़ाने का जहाँ काम किया, वहाँ विकास के नए आयाम स्थापित करने का काम किया है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे लक्ष्मण यादव, नए चुने गए विधायक जिन्होंने चिरंजीव राव को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। ये जरूर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि की भागीदारी सरकार में हो, लेकिन फैसला संगठन को करना है। अब संगठन क्या फैसला करेगा, इसका इंतजार सभी को है कि मंत्रियों के चेहरे कौन कौन से होंगे। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।